हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चे, जब आप लोग एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स की, तो आप लोग को एक परेशानी होती है कि सर एग्ज़ाम की तैयारी करते समय हमें ये समझ में नहीं आता कि कौन से चैप्टर में से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस चैप्टर में से कम मार्क्स का आता है, किस चैप्टर में ज़्यादा मार्क्स का आता है, किस में लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं, किस चैप्टर में से शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, किस चैप्टर में से न्यूमेरिकल्स आते हैं, किस में से नहीं आते हैं, कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं जिसकी वजह से एग्ज़ाम की तैयारी करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो आज आपके लिए आ गया है यहाँ पे क्लास 10th ICSE फिजिक्स का मोस्ट अवेटेड वीडियो, जिसमें मैं आपको आपकी ये सारे कन्फ्यूजन्स की सॉल्यूशंस देने वाला हूँ, दूर करने वाला हूँ। यहाँ पे आपको मैं बताने वाला हूँ चैप्टर वाइज वेटेज फिजिक्स का, क्लास 10th ICSE का, कि कौन से चैप्टर में से कितना कितना आता है। हालांकि बोर्ड ने कहीं पे भी ये नहीं बताया है कि किस चैप्टर में से वो कितना देता है, ना ही ये बिल्कुल फिक्स होता है। तो सर आपने कैसे बताया? बेटा, पिछले 5 साल के जितने भी आपके क्वेश्चन पेपर्स आए हैं, बोर्ड ने दिए हैं, उसकी रिसर्च करके मैंने ये निकाला कि सेक्शन ए में, सेक्शन बी में कितने कितने किस किस चैप्टर से आते हैं। पिछले 5 सालों में अलग अलग जो आपके चैप्टर्स हैं उसमें से कितने कितने मार्क्स का पिछले 5 साल में एवरेज आया है, उससे हम निकाल के ये बताएंगे कि इस साल भी लगभग कितना किस चैप्टर से आने वाला है। तो अपना कॉपी और पेन या फिर अपनी बुक ले आइए, बुक की इंडेक्स पे मार्क करने के लिए कि किस किस चैप्टर में से कितना आता है, नहीं तो एक खाली पेज पे आप नोट करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, मैं हूं वैभव अग्रवाल एंड वेलकम टू योर प्यारा सा चैनल फिजिक्स ब्रो। तो सबसे पहले बात आती है प्यारे आपके, ये आप देखिए यूनिट 1, टोटल आपकी जो यूनिट्स हैं, कितनी यूनिट्स हैं आपकी, ये टोटल यूनिट्स बनती हैं आपकी 6 यूनिट होती हैं प्यारे। 6 यूनिट में अलग अलग चैप्टर्स हैं। सबसे पहली जो यूनिट है आपकी, सबसे पहली यूनिट में आपके 3 चैप्टर्स हैं। यूनिट 1 में फोर्स, वर्क, एनर्जी, पावर एंड मशीन्स, है ना। तो आप ये देखिए, इसमें मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, ये आप नोट करिए, बहुत ज़रूरी है आप लोगों को बोर्ड की प्रिपरेशन करने के लिए। इससे आपको पता चलेगा कि कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं जो हम समझ रहे थे कि अरे ये हल्के कर लें, उसमें से तो पता लगा 10-10, 15-15 नंबर के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जान लेना, ठीक है। तो देखिए आप, ये जो आपका फोर्स, वर्क, एनर्जी, पावर एंड मशीन में सबसे पहला जो फोर्स है, आप देखिए 5 साल का मैंने डेटा कलेक्ट किया है, जिसमें 2016 में लेकर 2020 तक टोटल अगर हम बात करें तो इस यूनिट में 2016 में तीनों को मिला के 16 मार्क्स, 20 मार्क्स, 18, 16, 22, ये मैंने तीनों यूनिट्स के मिला के मार्क्स लिख दिए। अलग अलग चैप्टर की बात करें तो फोर्स में से लगभग आप देखिए 5 नंबर, 7, 6, 5 और 7 नंबर के इस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं। जबकि आपके वर्क, एनर्जी, पावर में शुरुआत में तो आपके कम ही मार्क्स के आए हैं, लेकिन बाद में पिछले 3 सालों में देखिए, पिछले साल तो 9 मार्क्स के क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे गए थे। जबकि मशीन्स की बात करें तो मशीन का भी लगभग जो एवरेज है 6, 7, 8 मार्क्स का है। यहां से आप देख सकते हैं 2017 में तो 11 नंबर का पूछ लिया था। लेकिन अब आपका जो सेक्शन ए होता है, कंपलसरी होता है 40 मार्क्स का, 2 मार्क्स के उसमें 20 क्वेश्चंस होते हैं। और सेक्शन बी होता है 40 मार्क्स का, उसमें 6 में से 4 क्वेश्चंस करने होते हैं, 10 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। तो सेक्शन ए कंपलसरी, सेक्शन बी में चॉइस। लेकिन सेक्शन बी में ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं हर चैप्टर में से। तो जैसे अगर आप देखिए फोर्स वाला जो चैप्टर है, सेक्शन बी की बात करूं तो पिछले 5 सालों में 3 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर के क्वेश्चन सेक्शन बी में पूछे गए हैं, बाकी सेक्शन ए में बचे हुए। ऐसे ही वर्क, एनर्जी, पावर में अगर बात करें तो सेक्शन बी में 3 बार क्वेश्चंस आए हैं इसके, 3 नंबर और 4 नंबर के अगले अलग अलग सालों में। फिलहाल मशीन्स की बात करें प्यारे, तो मशीन में तो सेक्शन ए में 2-2 नंबर के थोड़े बहुत ही क्वेश्चन आए हैं, जबकि सेक्शन बी में ही ज़्यादातर क्वेश्चंस आए हैं। मशीन्स में से सेक्शन बी में ज़्यादा पूछा जाता है। तो ये आप इंपॉर्टेंट है, इसे तैयार करिए। उम्मीद है कि इसमें से ज़्यादा नंबर का भी आ सकता है। अगर पिछले सालों की बात करें तो 7 नंबर तक के क्वेश्चन सेक्शन बी में पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए, तो ये नोट करिए। तो इसके हिसाब से आपने देखा कि इक्विवेलेंटली ये सारे चैप्टर्स हैं, लेकिन लगभग 18 से 20 नंबर का, 18 से 20 नंबर होते हैं। कितने? 80 मार्क्स में से अगर 18-20 नंबर का पूछा जा रहा है, यानी 20-25% इस वाली यूनिट से आता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलहाल
नेक्स्ट यूनिट देखिए आप ज़रा, नेक्स्ट यूनिट की बात करें तो आप देखिए ये आपकी आई यूनिट 2 ऑप्टिक्स जो है, जिसमें आपके 3 चैप्टर्स कवर होते हैं। रिफ्रैक्शन के, रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेसेस जिसमें ग्लास स्लैब और प्रिज्म से पढ़ते हैं रिफ्रैक्शन। दूसरा है आपका रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस, कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस जिसमें न्यूमेरिकल्स भी करते हैं। और तीसरा है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ते हैं फिलहाल। देखिए तो इसमें से ये देखिए करीबन 20 से ऊपर नंबर के पूछे जा रहे हैं। अगर आप एवरेज इसका निकालेंगे पिछले 5 सालों का इन तीनों चैप्टर्स का मिला के, तो करीबन 20-22 नंबर का इसमें से पूछा जा रहा है। आप देखिए इसमें रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सर्फेसेस में अकेले एक चैप्टर में से लास्ट ईयर 12 नंबर के क्वेश्चन आए थे, उससे पहले 9 नंबर, 10 नंबर, 13 नंबर, 9 नंबर। रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस में से थोड़ा सा कंपैरेटिवली इससे कम आए हैं, 6 नंबर, 9 नंबर, 7 नंबर, 3 और 3 पुराने सालों में तो बहुत कम आया है। और स्पेक्ट्रम में से सबसे कम पूछा गया, स्पेक्ट्रम में 5, 2, 8, 2, एक ये 2018 था, इसमें बहुत पूछ लिया गया। हालांकि छोटा चैप्टर है तो 2 नंबर 4 नंबर का काफ़ी है, मुझे लगता है 4 नंबर तक इसमें से आ सकता है। ठीक है, 2 से 4 नंबर तक इसमें आएगा। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं सेक्शन बी में, तो सेक्शन ये जो मैंने टोटल मिला के दिया है, इसमें सेक्शन बी में बहुत क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पिछले 5 सालों में सेक्शन बी में एक बार 6 नंबर के, एक बार आपके 3 नंबर के, 6 नंबर के, 7 नंबर के, तो 5 से 7 नंबर का आपका इसमें से समझिए फर्स्ट चैप्टर में से सेक्शन बी में आता है। सेक्शन बी में लेंस में से बहुत ज़्यादा पूछा गया है। आप देखिए यहाँ पे 4 नंबर का सेक्शन बी में आया था, यहाँ 7 नंबर का आया था, यहाँ 5 नंबर का सेक्शन बी में आया था। ठीक है, और ऐसे ही स्पेक्ट्रम में पिछले साल 5 नंबर में से 4 नंबर का सेक्शन बी में आया था। तो आप ये नोट कर सकते हैं जो मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पे अगर हम बात करें 2020 में 12 में से 6 नंबर का सेक्शन ए में और 6 नंबर का सेक्शन बी में आया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपकी, ये हो गए। तो आप देखिए भैया ऑप्टिक्स एक बहुत ही स्कोरिंग यूनिट मानी जाती है। अगर आपने सही से तैयारी करी है तो बहुत आसान है, डायग्राम्स बनाने होते हैं, न्यूमेरिकल्स होते हैं, तो बेटा इसे अच्छे से तैयार करो, आपको काफ़ी ज़्यादा मार्क्स इसमें से मिल सकते हैं अगर आपने ये कर रखी है। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट 3 साउंड। भैया साउंड तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है, क्योंकि आप देखिए एक अकेला चैप्टर में से इतने ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। मतलब ये यूनिट और इसके बाद में एक यूनिट आपको और बताने वाला हूँ आगे कौन सी, वो 2 यूनिट हैं जिसमें सबसे ज़्यादा पूछा गया है। आप देखिए पिछली यूनिट थी आपकी 3 चैप्टर्स को मिला के 12 नंबर का आ रहा है, मैक्सिमम 3 चैप्टर्स को मिला के 12 नंबर का आया है पिछले सालों में। लेकिन 3 चैप्टर्स का मिला के 23 मार्क्स का आया है, 20 मार्क्स का एवरेज 20 मार्क्स का आया 3 चैप्टर्स को मिला के। लेकिन यहाँ पर आप देखिए अकेले एक चैप्टर का 11, 16 एवरेज आ रहा है, करीबन 15 मार्क्स का अकेले चैप्टर से आ रहा है। तो आप समझिए साउंड चैप्टर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बेटा अकेला चैप्टर साउंड है, उसे जितनी अच्छी तरीके से कर सकते हैं करिए, क्योंकि साउंड से बहुत ज़्यादा आने की चांसेस हैं। आप देखिए 11 नंबर अगर हम साउंड की बात करें तो 11 में से 7 नंबर सेक्शन बी में आया है, यहाँ पे 16 में से 10 नंबर का सेक्शन बी में आया है, 18 में 7 नंबर और 2017 में 16 में से 12 नंबर का सेक्शन बी में आया है, जबकि यहाँ पे 10 नंबर का सेक्शन बी में। तो पूरे क्वेश्चन सेक्शन बी के पूरे क्वेश्चन आपके यहाँ से बनाए जा सकते हैं। ठीक है, चलिए फिलहाल ये बात हो गई आपकी साउंड की। नेक्स्ट बात आई आपकी यूनिट 4 इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में बच्चे आप देखिए 2021 की अगर बात करें तो 2021 में तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का चैप्टर हटा दिया गया था। जो बच्चे 2021 के बाद की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है, बट 2021 में होने वाले एग्जाम्स में ये चैप्टर हटाया है।
तो इसका मार्क्स का फर्क इन दोनों चैप्टर्स पे पक्के से पड़ेगा। अगर ये मार्क्स 9, 8, 9, 2, 6 वगैरह मार्क्स के आ रहे हैं ये दो चैप्टर, जब ये हट गया है तो इसके मार्क्स इसमें डिस्ट्रीब्यूट करे जाएंगे। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड हाउस होल्ड सर्किट्स आप लोगों के लिए ज्यादा मार्क्स का आने वाला है इस बार। जैसे आप देखिए 9, 8, 9, 5, 9 मार्क्स का आया, लगभग 9 मार्क्स का आया है, जबकि ये हाउस होल्ड सर्किट में 2, 5, 6, 7 लगभग 5 नंबर का पूछा गया है ऑन एन एवरेज। तो ये बढ़ के मुझे लगता है 10 में से 7 नंबर इसमें जाएंगे, 10 में से 3 नंबर इसमें जाएंगे। तो ये आपके इलेक्ट्रिसिटी वाला कम से कम 15 नंबर का आ सकता है। 14 से 15 नंबर का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर आएगा, इसमें न्यूमेरिकल्स भी हैं। 2021 की बात कर रहा हूं मैं इस समय, बाकी 2021 के बाद के यही पैटर्न पे आएंगे, ठीक है। हाउस होल्ड सर्किट्स भी आप समझिए करीबन 5 से 8 नंबर का, 9 नंबर का आपका बनेगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें सब आपके हाउस होल्ड सर्किट्स में ना छोटे छोटे क्वेश्चंस ही बनते हैं। जनरली हाउस होल्ड सर्किट्स में 2 मार्क्स के ही क्वेश्चंस आपके सेक्शन ए में बनते हैं। हालांकि सेक्शन बी में भी इलेक्ट्रिसिटी पे बेस्ड क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स आते हैं इस पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करें, आपके यूनिट 5 है कैलोरीमेट्री। भैया कैलोरीमेट्री सेक्शन बी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। सेक्शन ए में तो पूछे ही जाते हैं हर साल 2 से 3 क्वेश्चन सेक्शन ए में पूछे गए हैं, 2 नंबर के। ध्यान करिए 2 से 3 क्वेश्चन कैलोरीमेट्री के सेक्शन ए में आए हैं। और सेक्शन बी में 10, 10, 10, 6, 10 मतलब 10, 10, 10, 6 और 10 नंबर के क्वेश्चंस आपके सेक्शन बी में आए हैं। सेक्शन बी में पूरा का पूरा क्वेश्चन वो कैलोरीमेट्री का बना देते हैं। तो कैलोरीमेट्री भैया इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चे अगर ये समझते हैं कि अगर हम कैलोरीमेट्री छोड़ दें तो क्या चलेगा, सेक्शन बी में तो चल जाएगा आपका पूरा क्वेश्चन, आप छोड़ जाएंगे अगर तो, लेकिन सेक्शन ए नहीं चल पाएगा, क्योंकि सेक्शन ए में 2 से 3 क्वेश्चन का मतलब होता है 4 से 6 नंबर के क्वेश्चंस आपके कैलोरीमेट्री से आते ही आते हैं। एक स्कोरिंग यूनिट है, न्यूमेरिकल्स हैं, अच्छे से करिए बेटा, इसमें आप अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात आपकी लास्ट यूनिट आ रही है रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी की बात करिए तो देखिए अकेला चैप्टर है। जैसे ये अकेला चैप्टर था, आपने देखा लगभग 15 नंबर के क्वेश्चन इसमें से आए हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है 15 नंबर के क्वेश्चन अगर अकेले चैप्टर से आते हैं तो। ऐसे ही रेडियो एक्टिविटी में 9, 7, 11 लगभग 8, 9, 10 मार्क्स एवरेज लगा लीजिए। 10 मार्क्स शुरुआत में ज़्यादा मार्क्स का आता था, लेकिन पिछले 2 सालों में कम मार्क्स का आया है। अभी इस साल कैसा आएगा कह नहीं सकते, लेकिन मान के चलिए एवरेज 10 मार्क्स का तो आएगा ही आएगा रेडियो एक्टिविटी। लेकिन रेडियो एक्टिविटी में 2021 के लिए थोड़ा सा आखिरी वाला न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन वाला पार्ट काट दिया गया है, तो उसके हिसाब से इसके मार्क्स में मान के चल रहा हूँ कि लगभग 9 मार्क्स का, 8 या 9 मार्क्स का आपका आना चाहिए, ठीक है। तो ये एक बहुत ही आसान चैप्टर है। इसमें आपके MCQs बनते हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं, डेफिनेशंस बनती हैं। एक छोटा चैप्टर है, बहुत लंबे क्वेश्चंस हैं नहीं, लेकिन फिर भी रेडियो एक्टिविटी की अगर मैं बात करूं तो सेक्शन ए में यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, यहाँ 2, यहाँ 3, इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। जबकि सेक्शन बी में यहाँ पर 7, 3, 7, 14 एक बार तो 14 नंबर के 2017 में 14 मार्क्स का पूरा एक क्वेश्चन रेडियो एक्टिविटी से आया था। फिलहाल अभी रेडियो एक्टिविटी से सेक्शन बी में तो नहीं आना है फुल क्वेश्चन। सेक्शन बी में मान के चलो 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। फिलहाल सेक्शन ए में 2 से 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो ये बेटा आपका यूनिट 6 हो गया। ये आपके 6 यूनिट्स हो गए हैं इस तरीके से। उम्मीद है कि ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से आप अपनी स्टडीज़ फिर से रिवाइज करके तैयार करोगे,
कौन से चैप्टर से न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल की बात कर लें तो प्यारे न्यूमेरिकल कौन से चैप्टर से आने हैं, आप देखिए कैलोरीमेट्री न्यूमेरिकल चैप्टर है, इसमें से आएंगे, पक्के से आएंगे। फिर इसके बाद करें करंट इलेक्ट्रिसिटी से न्यूमेरिकल्स आएंगे ही आएंगे, करीबन 4 से 6 नंबर के। कैलोरीमेट्री में भी 4 से 6 नंबर के न्यूमेरिकल्स आएंगे। साउंड चैप्टर में कोई खास न्यूमेरिकल्स नहीं, इसमें न्यूमेरिकल्स नहीं, थोड़े बहुत हैं, 2 नंबर का बन सकता है, जैसे एको वगैरह का 4 नंबर का बन सकता है, ठीक है। फिर इसके बाद रिफ्रैक्शन, इसमें लेंस के न्यूमेरिकल आएंगे ही आएंगे 4 से 6 नंबर के, ठीक है। फिर इसके बाद बात करें लेंस की 4 से 6 नंबर, मतलब ये टोटल आपकी जो यूनिट है इसमें मान के चलो करीबन 6 नंबर के न्यूमेरिकल आपका बनेगा। डायग्राम भी बनेगा, डायग्राम के क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। फिर हम बात करें प्यारे आपकी फोर्स वर्क एनर्जी पार, इसमें से भी 6 नंबर के, 4 से 6 नंबर के न्यूमेरिकल्स आएंगे। तो मान के चलो पूरे सिलेबस में करीबन 20 नंबर्स के, 20 से 25-26 नंबर के न्यूमेरिकल्स आएंगे। तो न्यूमेरिकल पोर्शन आप अच्छा अपना तैयार कर लो। मैं कहता हूं सेक्शन बी में आप लोग के ऑप्शंस होते हैं कि कौन सा करें कौन सा नहीं करें। तो कुछ बच्चे तो जहाँ पे भी न्यूमेरिकल देखते हैं वहाँ छोड़ देते हैं, बोले थ्योरी वाला करो। बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपने न्यूमेरिकल्स अच्छे करे हैं तो न्यूमेरिकल वाला ही पोर्शन आपको अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर न्यूमेरिकल आपको आता है आंसर सही निकलेगा, जल्दी निकलेगा और फुल मार्क्स मिलेंगे। थ्योरी में कहीं ऊपर नीचे गड़बड़ हो सकती है कि आपने कम लिखा, लेकिन न्यूमेरिकल में कम ज़्यादा नहीं होता, या तो सही या फिर गलत। तो न्यूमेरिकल जल्दी भी होता है, फुल मार्क्स मिलते हैं। तो न्यूमेरिकल पे आप लोग कंसंट्रेट करिए, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका हो गया है प्यारे, है ना। तो उम्मीद है काम की रही होगी वीडियो। लाइक नहीं की हो तो लाइक कर दो, और अपने फ्रेंड्स से जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो शेयर करो, ताकि उनको भी इसके बारे में पता चले। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन वाला आइकन आप प्रेस करिए, ताकि आपको इस तरीके की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। इसके अलावा मैंने बहुत सारे चैप्टर्स की, फिजिक्स और केमिस्ट्री की, क्लास 10th ICSE के चैप्टर्स की वीडियो बनाई है, लिंक नीचे प्लेलिस्ट में गिवन है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हम डिस्कस कर रहे हैं, उसकी भी प्लेलिस्ट का लिंक नीचे गिवन है प्यारे। तो इसी तरीके से अगर आप दूसरे केमिस्ट्री की भी चाहते हैं, अगर ये आपके काम की रही है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए। और एक चीज़ जो मुझे टाइप करके आप लोग बताने वाले हैं कि आपका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट तैयारी कौन से चैप्टर में है, स्ट्रॉन्गेस्ट सबसे जो मजबूत आपको लगता है कि हाँ इसमें हम सबसे ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के ज़रूर बताओ। मैं जानना चाहता हूँ बच्चों के लिए सबसे स्कोरिंग चैप्टर कौन सा रहता है। और हाँ मेरे प्यारे बच्चे, एक खुशखबरी और आपके लिए कि अगर आपको नहीं पता है तो बता दें, अभी लॉन्च हो चुकी है फिजिक्स ब्रो की ऑफिशियल ऐप एंड्रॉयड प्ले स्टोर पे, जिसमें अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड करके आपको मिलने वाला है बहुत सारा क्वालिटी कंटेंट, वो भी फ्री, बिल्कुल फ्री स्टडी मटेरियल। आप जाएंगे यहाँ पे प्ले स्टोर पे फिजिक्स ब्रो गुरुकुल क्लासेस ऐप आप डाउनलोड करेंगे। उसके बाद क्या करना है, सबसे फ्री कंटेंट के लिए, स्टडी मटेरियल के लिए आपको जाना है टॉप लेफ्ट कॉर्नर में, ये 3 बार्स बनी है, इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये इस तरीके से आपका खुलेगा पेज। यहाँ पे स्टडी मटेरियल लिखा है, इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपका क्लास वाइज स्टडी मटेरियल आ जाएगा। 10th ICSE पे आप क्लिक करिएगा अगर आप 10th ICSE के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो। और उसके बाद फिर आपको बहुत सारा कंटेंट मिलने वाला है, जैसे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिलने वाले हैं, वो भी बिल्कुल फ्री विद देयर सोल्यूशन। 10 ईयर्स के सारे सब्जेक्ट्स का मतलब बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हिंदी, हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी, जो भी क्लिक करेंगे ऐसे आपके पास आ जाएगा। इसको डाउनलोड करके आप प्रिंट भी कर सकते हैं। एट प्रेजेंट अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाले हैं, इसके बाद आपको स्टडी मटेरियल में नोट्स भी मिलेंगे, टेस्ट भी मिलेंगे और सैम्पल पेपर्स भी मिलेंगे। बहुत सारा ऐड हो रहा है अभी हल्के। फिलहाल कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर क्या सिर्फ प्ले स्टोर पे? नहीं, प्ले स्टोर के अलावा अगर आपके पास iOS है तो iOS पे भी आप कर सकते हैं। उसके लिए आप iOS के लिए ऐप डालिएगा जिसका नाम होगा क्लास प्लस ऐप। वो डालने के बाद हमारी ऑर्गेनाइजेशन कोड पूछेगा XAJXF, आप कोड डाल दीजिएगा, उसके बाद आपके पास यही पूरा कंटेंट खुल जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए फिलहाल बेटा मेहनत करते रहिए, मिलेंगे इसी तरीके से किसी दूसरे वीडियो में। जब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे ब्लेस्ड। एंड मेरी तरफ से आपको आपके एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट।